सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे चेंज इन इन्वायरमेंट। यहाँ तक हमने आपको कर दिया था और मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे कि आप लिख के आइए इसको। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको खुद के अपने ओन वर्ड में ही लिखा होगा। 40-50 वर्ड्स में लिखने थे। आप लोग बुक की हेल्प ले सकते हो थोड़ा बहुत, बट मैक्सिमम ट्राई करिए कि आप अपने वर्ड्स में लिख के आइए। और हाँ, अगर ठीक लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर क्योंकि मैं आपके लिए शायद हेल्पफुल हो सकता हूँ। और अगर एक भी व्यक्ति को मैं मीडियम चेंज करा पाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। एज फार एज द मीडियम इज कंसर्न, तो यहाँ चलते हैं। वॉल्यूम नंबर 6 है हमारा और यहाँ से देखते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास लिमिटेड सारी चीज़ें, लिमिटेड रिसोर्स हैं, एग्जाम्स हैं, सारी चीज़ों को देखना रहता है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए अगर ये चीज़ करता हूँ तो थोड़ा सा दिमाग में रखिए आप लोग। ठीक है, चलते हैं। ये कह रहा है अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस इन मेनी एरियाज। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। देखिए 12,000 साल पहले की बात कह रहा है। देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। 12,000 साल पहले मेजर चेंजेस मतलब कि एक बहुत बड़ा चेंज जो था क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है उसमें एक मेजर चेंज हुआ था विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। क्या शिफ्ट हुआ था? इतना पहले कूल था, हमारा धरती बहुत काफी कूल था, और अब क्या हुआ कि विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, एक रिलेटिवली वार्म कंडीशन आया 12 साल पहले, कि थोड़ा बहुत गर्मी, थोड़ा बहुत वार्म कंडीशन आया। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड। ठीक है, और बहुत सारे एरियाज में क्या हुआ कि ग्रास लैंड का डेवलपमेंट हुआ, मतलब ग्रासेस आए, उगे। दिस इन टर्न लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डीर, एंटीलोप, गोट, सीप एंड कैटल। और इससे क्या हुआ, जो वार्मनेस आया और जो घास पत्तियां आई, उससे क्या हुआ कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, बढ़ा इन द नंबर ऑफ डीर, एंटीलोप, गोट, सीप, कैटल, बकरी, है ना, भेड़, कैटल हो गया आपको, ये गाय भैंसे हो गई, और डीर ये हो गया अपना हिरन, और एंटीलोप ये एक प्रजाति है जो मैं नाम भूल रहा हूँ इसका। ठीक है, आई मतलब, आई का मतलब हो गया एग्जाम्पल, एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। और उस तरह के एनिमल्स का उदय हुआ, उस तरह के एनिमल्स इवॉल्व हुए जो कि ग्रास पे सर्वाइव कर सकते थे खुद को। ठीक है, फिर कह रहा है दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड देयर ब्रीडिंग सेशंस। अब देखिए, जो लोग उन डीर, गोट, सीप, कैटल वगैरह पे अपने फूड के लिए मतलब निर्भर थे, वो लोग उनको क्या करना शुरू कर दिए, फॉलो करना शुरू कर दिए। वो जहां जाते थे उनके पीछे पीछे वहां जाते थे, क्योंकि शिकार करने को मिलता था उन्हें। राइट, फिर कह रहा है habitat and their breeding season, it is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves। और इसी वजह से क्या हुआ, जो लोग देखे तो लोगों ने उनको पालना ही शुरू कर दिया, खुद से ही पालना शुरू कर दिया। फिशिंग ऑल्सो बिकेम एन इम्पोर्टेंट, फिशिंग जो है, खुद फिशिंग भी, जो मछली पकड़ना हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट मतलब होता है सिग्निफिकेंट या फिर इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, अब हैबिट्स का मतलब हो गया कि आदत, और ब्रीडिंग सेशन मतलब हो गया कि जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं। एनिमल्स फॉलो मतलब उसके पीछे पीछे, फिशिंग हो गया। इसमें कोई ज्यादा वर्ड्स की वो नहीं है जो मैं आपको बताऊं। दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए, ग्रीव यहाँ ग्रो का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पास्ट को बता रहा है। तो दिस वाज आल्सो टाइम, ये भी, इस ये जो 12,000 साल पहले की बात की जो बात है, जो धीरे धीरे चीजें बदल रही थी, क्लाइमेट बदल रहा था, है ना, दूब आ गए, काफी सारे घास फूस आ गए। इसी घास फूस में क्या हुआ कि इंक्लूडिंग बीट, बार्ले, राइस, ये सब धीरे धीरे अपने आप से पहले ग्रीव, मतलब अपने आप से पहले ये मतलब ग्रीव कर गए, मतलब ग्रो हो गए। ठीक है, फिर कह रहा है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी कि एक सब कॉन्टिनेंट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। ठीक है, मेन वुमेन चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रीन्स एज फूड। और हो सकता है, क्योंकि इसकी साक्ष्य इसकी जो टेस्टमनी है वो बहुत तगड़ी नहीं है, तो कह रहा है कि हो सकता है, ठीक है क्या, कि मेन वुमेन चिल्ड्रन प्रोबेबली, हो सकता है, कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड। और लोग जो है, मेन वुमेन और चिल्ड्रन जाके इन ग्रेन्स को फूड के रूप में कलेक्ट किए होंगे। एंड लर्न वेयर दे ग्रू, और वो सीखे होंगे कि आखिर ये कहाँ ग्रू होता है, ठीक है, कहाँ ग्रो होता है। एंड वेन दे राइपेंड, और जब वह पक जाता है, राइपेंड मतलब पकना, लिख लीजिए। राइपेंड का मतलब होता है पकना, लिख लीजिए इसको। राइप का मतलब होता है पकना। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, पकना होता है। ठीक है,
कह रहा है दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। और जब पक जाता था तो हो सकता था कि वो लोग कलेक्ट करके उसको फूड के रूप में यूज करते थे, यही बोला। ये पूरा बोल रहा है, यहाँ तक ये बोल रहा है कि मेन वुमेन वेयर एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रीव एंड व्हेन दे राइपेंड। और वो जान सके कि जब वो पकता है कि जब वो पक जाता था तो उसको कलेक्ट करके अपने फूड के रूप में यूज करते होंगे, मे बी, ठीक है। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर। और ये जो है उनको कंपेल करता है, फोर्स करता है कि जाके आखिर वो सोचे कि कैसे हम खुद से अपने इस जो फूड का जो ग्रोइंग है, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, इसको खुद से कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। फिर कह रहा है archaeologists have lengthy name for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from the Greek word paleo means old and lithos means stone. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस समय को क्या नाम दिया था? इस समय को नाम दिया था पालियोलिथिक। पालियो मतलब पूरा पाषाण काल, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। पालियोलिथिक नाम दिया था। पालियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। The name points to the importance of finds of some tools. The Paleolithic period extends for 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic. तो कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे कि ग्रीक वर्ड से तो नाम बना है, आप लोग समझ गए। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ स्टोन टूल्स। और ये जो नेम है, तो देखिए लिथोस का मतलब खुद से क्या बोल रहा है? स्टोन। तो ये नेम दिखाता है कि हमारा जो स्टोन है वो कितना इंपॉर्टेंट उस टाइम हुआ करता था। हालांकि ये जो पालियोलिथिक पीरियड है, जो कि दो मिलियन यानी कि 20 लाख साल पहले, ठीक है, और से लेके और 12,000 साल पहले के बीच का जो टाइम स्पेन है, उसके बीच पूरा पालियोलिथिक है। हालांकि इस पालियोलिथिक को डिवाइड भी किया गया है, कह रहा है कि इसको लोअर, मिडिल और अपर पालियोलिथिक में डिवाइड किया है। दिस लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और इसी पालियोलिथिक एज में हमारा ह्यूमन हिस्ट्री का इवोल्यूशन जो है वो छुपा हुआ है 99%, ठीक है। कह रहा है the period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic मेजोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात है कि जो 20 लाख साल से 12,000 साल के बीच का जो पीरियड है उसको पालियोलिथिक बोलते हैं, लेकिन वही 12,000 से 10,000 साल के बीच का जो पीरियड है उसको मेजोलिथिक बोलते हैं, यानी मिडिल स्टोन एज, ठीक है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। ये चीज ध्यान में रखिए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है एज फार एज द यूपीएससी इज कंसर्न, ठीक है। ये पूछता है बार बार। फिर कह रहा है माइक्रोलिथ्स वेर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सोज एंड सिकल्स। और इसी माइक्रो छोटे छोटे टाइनी जो बॉल हैं, इनको बोन्स के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि ये घास सोहनी करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर वगैरह जो शुरुआत हुआ उसमें वो काम आने लग जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए, मैं क्या बोलूँ यार, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा कर्सर का इशू है। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है, अब ये इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। पालियोलिथिक का मतलब होता है ग्रीक में, पालियो मीनिंग लिथिस, लोथिस मीनिंग स्टोन होता है। इसको नोट डाउन करिएगा, बार बार आपको मतलब देखने को मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। और ये इनका स्पान ऑफ टाइम जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आमतौर पे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेजोलिथिक पीरियड कौन सा है? 12,000 से 10,000 के बीच का मेजोलिथिक पीरियड होते हैं। और उस टाइम मेजोलिथिक पीरियड में अपर पालियोलिथिक मतलब पालियोलिथिक में तो बड़े बड़े स्टोन्स को काट के छोटा छोटा या फिर बड़े बड़े स्टोन का ही धार बना के यूज किया जाता था। लेकिन मेजोलिथिक में क्या होता है कि स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, छोटे होते थे। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, टाइनी का मतलब लिख लीजिए, छोटा होता है टाइनी। ये जो टाइनी वर्ड है ना, इसको लिखिए टाइनी, छोटा। एंड आर कॉल माइक्रोलिथ्स, और उस टाइनी पत्थर को क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ्स बोलते थे, ठीक है। तो माइक्रोलिथ्स किस पे बने होते थे? हैंडल्स ऑफ बोन, बोन के हैंडल से जोड़ दिए जाते थे। और वो सीव्स एंड सिकल्स मतलब बहुत सारी चीजों में वो काम आ जाते थे, सोने वोने हाबी जाबी करने के लिए काम आ जाते थे जो भी। और शाउज एंड सिकल्स एट द सेम टाइम ओल्डर वैराइटीज ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी यूज। और उस, अब देखिए ये जो है ना, ये जो लाइन है, ये ध्यान दीजिए, अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको, ये लाइन जो है ये बार बार हमारे स्टेटमेंट में पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है कि पूछेगा ऐसे कि मेजोलिथिक पीरियड वाज दिस पीरियड या फिर दैट पीरियड, ठीक है।
बोल देगा कि मेसोलिथिक पीरियड द स्टोन्स वेयर टूल, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलेगा कि मेसोलिथिक पीरियड द फर्स्ट द टूल्स वेयर यूज्ड ऑफ माइक्रोलिथ एंड टाइनी इन द नेचर, ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा कि दिस टाइम द ओल्डर बिग टूल्स ऑफ मेड ऑफ स्टोन्स वेयर नॉट इन द यूज्ड, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, और तीसरा दे देगा कि द टाइम स्पैन ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड वाज 12,000 ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो। तो अगर आपने सुना होगा अच्छे से, तो मैंने कहा है कि इस समय में जो ओल्डर वैरायटी के टूल थे उनको यूज नहीं किया जाता था, जबकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि एट दिस टाइम ओल्डर वैराइटीज ऑफ टूल्स ऑल्सो, मतलब कि कंटिन्यू टू बी यूज along विथ वो टाइनी, छोटे छोटे के साथ बड़े भी यूज होते थे, ठीक, पहले बड़े होते थे फिर बाद में छोटे छोटे होने लगे, मतलब छोटे छोटे मतलब बनने का जो है स्रोत पता चल गया, और उसके साथ में क्या हुआ कि मेसोलिथिक में बड़े और छोटे दोनों का यूज होने लगा। तो स्पेसिफिकली ये लिखवाया गया है, हमें मैम ने लिखवाया था, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एज इज नॉन एज द नियोलिथिक। अच्छा देखिए, तो 12,000 से 10,000 के बीच को क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक बोलते हैं, और मेसोलिथिक के बाद यानी कि 10,000 के जो बाद वाला पीरियड है, यानी कि आज से 10,000 पहले तक का पीरियड है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आज से 10,000 पहले तक का जो पीरियड है उसको बोलते हैं नियोलिथिक, ठीक है, ठीक है, नौ पाषाण काल बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, नियोलिथिक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक टर्म न्यूलिथिक मीन्स, वी हैव आल्सो मेंशन्ड द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस, हम लोगों ने कुछ जगह के नाम भी रखे हैं, यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स, और आपको बाद में बहुत सारे चैप्टर्स के नाम देखने को मिलेंगे। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम, और ऐसा बहुत टाइम होता है, ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है हमें कि हम लोग जो अभी अभी प्रेजेंट का जो नाम है ना उसी को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि सराय राय हो गया, या फिर लोहांडा नाला हो गया, या फिर मान लीजिए कि हमारा आपको मेहरगढ़ हो गया, या फिर मतलब कोई भी प्लेस हो गया, ठीक है, जो पालियोलिथिक और नियोलिथिक वगैरह इसमें मतलब मतलब लोग रहते थे वहां पे। तो क्योंकि उस टाइम पे लोग उसका नाम क्या रखते थे हमें ये नहीं पता है कि उस जगह को क्या बोलते थे, तो हम लोग प्रेजेंट नेम के हिसाब से ही पालियोलिथिक साइट वगैरह को दिखाते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह है, सराय राय हो गया, बिलान बिली हो गया, बहुत सारी, उत्तर प्रदेश में हो गया, अफगानिस्तान में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, है कि नहीं। तो ये सारे जगह के नाम जो है प्रेजेंटली जो नाम है उन्हीं को हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो लोग क्या यूज करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। देखिए रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, ठीक है, रॉक पेंटिंग्स और वो हमें क्या बताते हैं, ये देखिए, ये एक फिगर देख रहे हो आप लोग, रॉक शेल्टर पे फिगर बना हुआ है, इस फिगर को एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो फिगर है, ये देखिए, ये आदमी है और यहाँ चेज कर रहा है, डॉग हो या फिर ये, मुझे लगता है देखिए यहाँ पे सिंह है ना, फिर तो ये हिरन ही होगा, ठीक है। तो मेनी ऑफ द केव्स इन विच दे अर्ली दीज अर्ली पीपल्स लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। केव मतलब होता है गुफा, तो पहले के लोग के पास घर तो होता नहीं था, तो गुफा में रहते थे। तो वो गुफा में रहते थे तो क्या करते थे, कुछ कुछ एक्टिविटीज, मान लीजिए बारिश का टाइम है तो निकल नहीं सकते, तो वो गुफा के पेंटिंग जो वाल है उन्हीं पे कुछ कुछ अपने एक्टिविटीज को वो बनाते रहते थे, ठीक है। क्या बनाते थे, सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो एक जगह है भीमबेटका, वहां पे आपको बहुत तगड़ा वाला वो देखने को मिलेगा, पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। दिस पेंटिंग्स शो विल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। और देखिए ये कितनी, मतलब आप समझ सकते हो कि आज के टाइम में हमारा टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व है, लेकिन उस टाइम पे जब हाथों में बस एक पत्थर का हथियार हुआ करता होगा, उस टाइम पे ये किस तरह के आदमी को, मतलब देखिए, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये क्या, ये पैर है, पैर बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ है, ये देखिए यहाँ पे सिंग वगैरह भी बना दिया, और इसी दो चार लाइन के साथ एक नो बना दिया, वो एनिमल भी बना दिया, विल्ड एनिमल भी बना दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हाउ दे इवॉल्व, आई मीन व्हाट टाइप ऑफ, मतलब उनकी मस्तिष्क किस तरह से रहती थी। वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, गैथर्ड plant produces, made stone tools and painted on cave wall. Is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools, whether women painted or men gathered fruit and nuts? तो ये टोटल क्या बोल रहा है आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि हमने देखा कि अर्लीस्ट पीपल जो है हंटिंग करते थे, गैथरिंग करते थे, प्लांट प्रोड्यूस को ला के रखते थे अपने पास, और वो क्या बनाते थे, स्टोन टूल्स को बनाते थे एंड पेंट करते थे केव्स पे। लेकिन क्या हमारे पास, इज देयर एनी फाइंडिंग्स, क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे ये पता चल जाए कि वुमेन भी हंटिंग करती थी, या फिर केवल मेन ही स्टोन टूल्स बनाते थे,
या फिर केवल वुमेन ही पेंटिंग करती थी, या फिर केवल मेन ही जो फ्रूट और जो भी खाने वाने वाली सामान है उसको गैदर करते थे। तो क्या इसका कोई प्रमाण है कि मेन जो है वो हंटिंग गैथरिंग करता था, है ना, स्टोन टूल्स बनाता था, वुमेन्स जो है पेंटिंग करती थी? ऐसा कोई प्रमाण है क्या? तो पहले कह रहा है एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, वर्तमान समय में हम ये नहीं बता सकते। हाउएवर देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटीज। अब हालांकि वो पॉसिबिलिटी जो संभावनाएं हैं उसको बता रहा है। इट इज लाइकली दैट बोथ मेन एंड वुमेन मे हैव डन मेनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। और हो सकता है कि बोथ मेन और वुमेन दोनों ने मिल के बहुत सारी चीजों को किया होगा। ये जो हंटिंग गैदरिंग हो गया, प्रोड्यूस को घर पे लाना हो गया, है ना, पेंटिंग करना हो गया, मेन भी कर देता होगा, वुमेन भी कर देती होगी। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, यह भी संभव है, दैट सम टास्क वेर डन ओनली बाई वुमेन, कि कुछ काम को जो है केवल वुमेन ही करती थी, एंड अदर्स ओनली बाई मेन, और अदर्स को मेन करते होंगे, ये भी संभव है। जैसे कि मान लीजिए कि हंटिंग गैथरिंग हो गया, हो सकता है कि केवल मेन ही करते होंगे और पेंटिंग होगी केवल वुमेन करती होगी, जैसे कि आज हम देखते हैं। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। और ये भी हो सकता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता हो। जैसे अलग अलग जगह पे जैसे वुमेन मेन साथ में मिलकर करते होंगे, कहीं मेन अलग करता होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है ऑस्ट्रिचेज इन इंडिया, ऑस्ट्रिचेज वेयर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पालियोलिथिक पीरियड। वो शुतुरमुर्ग को बोल रहा है। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स वेयर फाउंड एट पटने, अच्छा पटने इन महाराष्ट्र। डिजाइन्स वेयर इनग्रेव्ड ऑन सम पीसेस व्हाइल बीड्स वेयर आल्सो मेड आउट ऑफ देम। देखिए, तो पटने जगह है महाराष्ट्र का, तो वहां पे ऑस्ट्रिचेस के एग्स काफी मिले हुए हैं हमारे यहाँ। ठीक है, पालियोलिथिक पीरियड के बात बता रहा हूँ मैं। पालियोलिथिक पीरियड के लिए ऑस्ट्रिचेस का एग मिला हुआ है। ठीक है, और देखिए महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे मतलब साइट्स हैं जो कि पालियोलिथिक पीरियड से हैं। मतलब नॉर्थ वेस्ट को अगर चल जाए देखा जाए ना, तो पालियोलिथिक साइट्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फिर क्या रहा है, अक्लोजर, अक्लोजर लुक हंसगी। देखिए, फाइंडिंग हंसगी ऑन मैप 2, a number of early Paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools used for all sort of activities were found. देखिए, तो हंसगी यहाँ एक मैप में जगह है। ये एक बार मैप देखना पड़ेगा हमें, मैप दिया हुआ है क्या? देखिए हंसगी ये रहा। तो ये जो हंसगी एक जगह है, साउदर्न इंडिया में है, ये कर्नाटक वगैरह में होगा ये, मुझे लगता है। तो हंसगी इस जगह पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हंसगी है, ये रहा, देखिए कर्सर जहाँ दिखा रहा है आपको, ये हंसगी है। ठीक है, तो कह रहा है हंसगी पे बहुत सारे एक साथ जो है पालियोलिथिक पीरियड के जो टूल्स हैं वो मिले हुए हैं। लगभग हर तरीके के काम में आने वाले टूल्स वहां पे मिले हुए हैं। ठीक है, दिस वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। और हो सकता है कि जैसे मैंने बताया था कि लोग वहां पे रहते थे कम फैक्ट्री साइट, और बनाते भी थे, मतलब स्टोन के टूल्स भी बनाते थे, वहीं पर रह भी जाते थे। तो हो सकता है कि हंसगी जो है वो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट हो, यानी कि हैबिटेशन भी हो और फैक्ट्री साइट भी हो साथ में। इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट्स देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वेर मेड। सम ऑफ द साइट्स were close to springs. Most tools were made from the limestone which was locally available. और बहुत सारे जो टूल्स है वो लाइमस्टोन के बने होते थे। कह रहा है कि in some other smaller sites there is evidence to suggest that tools were made। और कुछ कुछ छोटे जगह भी हैं जहाँ पे आपको वो वैसे वैसे साइट्स पे मतलब वैसे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। some of the sites were close to springs, most tools were made of the limestones which was locally available। और जो मोस्ट ऑफ द टेल्स हैं टूल्स हैं वो किस चीज से, लाइमस्टोन से बने हुए थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मतलब देख रहे हो यहाँ पे बुल्स दिखाया गया है। ठीक है, तो एल्सवेयर फाइंड प्रेसेस, ये तो एक्टिविटीज है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो बिसन्स और ये राइनोसोर्स वगैरह, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा, खोल के बताऊंगा। अगर आप लोग नहीं बताइएगा फिर मैं कैसे बता पाऊंगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो ठीक है, तो यहीं तक समय सीमित करते हैं। क्वेश्चंस बना के आइएगा और इसको लिख के आइएगा अपने वर्ड्स में, 40 वर्ड्स में इसको कोशिश करिएगा कि आप इसको लिखिए, ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।